हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में स्वागत है। तो बेटे, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है बेटा, इस किताब में आपका जो अध्याय 2 है यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, बेटे इस अध्याय 2 में आपको प्रश्नावली जो आपको 2B दे रखा है, इस प्रश्नावली 2B में जो आपको प्रश्न नंबर 12 दे रखे हैं, इस प्रश्न नंबर 12 से हल बेटा आज की क्लास में हम लोग बेटा समझेंगे। यदि आप पिछली वीडियो बेटा देखना चाहते हैं तो बेटा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पे बेटा आपको एक टाइटल मिलेगा क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बेटे इस टाइटल के अंदर अगर आप प्रवेश करते हैं तो बेटे वहां पे अध्याय 2 का चाहे बेसिक कॉन्सेप्ट हो, चाहे प्रश्नावली के प्रश्नों का हल हो, बेटा कंप्लीट आपको वीडियो के माध्यम से बेटा आपको समझाया गया है। तो बेटा चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर उन वीडियो को जरूर देखिएगा कंप्लीट, तभी बेटा आप प्रश्नों का हल अच्छे से समझ पाएंगे। और बेटे आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 12 से हल बेटा समझेंगे। तो चलिए प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। तो बेटा प्रश्न नंबर 12 जो आपको यहां पे दे रखे हैं, तो प्रश्न नंबर 12 में आपको बेटा 2 खंड दे रखे हैं। यहां पे प्रश्न नंबर 12 का जो यहां पे बेटा पहला खंड है उसमें कहते हैं सिद्ध कीजिए, यानी दोनों खंडों में बेटा आपको सिद्ध करना है। तो बेटा पहले खंड में आपको सिद्ध करना है, यहां पे देखिएगा आपको दे रखे हैं टू प्रूफ। बेटा अच्छे से समझेंगे सब लोग, टू प्रूफ। अब बेटा हमें यहाँ पे क्या सिद्ध करना है जरा ध्यान दीजिएगा। हमसे कहते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, हमसे कहते हैं बेटा कॉट इनवर्स, ध्यान दीजिएगा कॉट इनवर्स, और यहां पे आपको रूट के अंदर 1 प्लस बेटे साइन एक्स प्लस का यहां पर आपको बेटा रूट में 1 माइनस साइन एक्स पूरे पर बटा लगा हुआ है, और बटे में आपको फिर दे रखे हैं बेटा, एक मिनट, बटे में आपको फिर दे रखे हैं यहां पे रूट में 1 प्लस साइन एक्स, और फिर बेटे आपको दे रखे हैं रूट में 1 माइनस साइन एक्स। बताइए। और बेटा बराबर में आपको दे रखे x बटे 2, यानी कहने का तात्पर्य है कॉट इनवर्स ब्रैकेट में रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स बटे रूट में 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट में 1 माइनस साइन एक्स और बराबर x बटा 2 बेटा सिद्ध करना है। ये प्रश्न नंबर 12 का पहला खंड है। अब बेटा सिद्ध कैसे करेंगे, आइए हम तो मिलकर बेटा सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार क्वेश्चन को बेटा यहां पे उतारिए। तो यहां पे लिखेंगे कॉट इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर आप राइट करेंगे 1 प्लस रूट के अंदर साइन एक्स, और फिर यहां पे लिखेंगे प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स, पूरे पर बटा खींच देंगे। यहां पे बेटे जी क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स, नीचे आपका माइनस चल रहा है, यहां पर भी 1 माइनस साइन एक्स, और बराबर में आपको दे रखे x बटे 2। ये तो बेटा प्रश्न था, प्रश्न को मैंने सॉल्यूशन में एक बार राइट किया। अब बेटा आपको यहां पे LHS ले लेना है। तो LHS में आप उतारेंगे इस वाले साइड को, रूट में 1 प्लस आपको दे रखे हैं साइन एक्स प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स दे रखे हैं, पूरे पर आपको बटा लगा देना है, नीचे भी वही लिख देंगे जो दिया होगा। दे रखे 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस आपको साइन एक्स दे रखे हैं। ये मेरा LHS हो गया। अब सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, एक काम करते हैं, क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहां पे बेटा हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस साइन एक्स को थोड़ा सॉल्व करते हैं अलग, और इसी प्रकार से बेटा 1 माइनस साइन एक्स को सॉल्व करेंगे। तो बेटे यहां पे जो आपको 1 प्लस साइन एक्स की बात हो रही है, तो यहां पे जो बेटा आपको 1 दे रखे हैं, बेटा इस 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स बटे 2
प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। ठीक है, क्योंकि कास स्क्वायर साइन स्क्वायर अगर इनके कोण समान होते हैं तो इनका बेटा मान क्या होता है, 1 होता है। यहां पे प्लस का निशान आप प्लस लगा दें। साइन एक्स का बेटा फार्मूला होता है 2 साइन एक्स बटे 2 इंटू कॉस एक्स बटे 2। बताइए बेटा, इतनी बात आपको समझ में आई है। 1 माइनस साइन एक्स को बात को सॉल्व कर लेंगे। अब बेटा इसके आगे बेटा हम क्या कर सकते हैं, यह सूत्र बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बेटा ये आपका फार्मूला हो गया। इसको बेटा हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी। तो ए के स्थान पे कॉस एक्स बटे 2, बी के स्थान पे साइन एक्स बटे 2। तो बेटा ये पूरे का होल स्क्वायर। अगर हम इसमें a प्लस बी का फार्मूला लगाते हैं तो बेटा यही तो आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अब बताइए 1 प्लस साइन एक्स को बेटा हम इस रूप में लिख सकते हैं। अगर बेटा हम आपसे कहें इसी प्रकार, आप ध्यान दीजिएगा बेटा, इसी प्रकार यहां पे बेटा हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान दें। 1 माइनस, चलिए इसी के नीचे जो कॉमा लगा देते हैं, 1 माइनस साइन एक्स बेटा अगर है तो इसको बेटा लिख सकते हैं कॉस एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2 होल ऑफ स्क्वायर। नहीं समझे, समझिए बेटा। 1 प्लस साइन एक्स के स्थान पे जब इसको सॉल्व किया गया तो बीच में प्लस का निशान आया, और अगर 1 माइनस साइन एक्स को सॉल्व करें तो बेटे आपका कॉस एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2 ही तो आएगा। बिल्कुल आएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, अगर समझ चुके हैं तो बेटा फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट बेटा ले लिया। चलिए थोड़ी जगह बची हुई है, इसी के नीचे सॉल्व कर देते हैं। अब यहां पे बेटा हम जो LHS लिए थे इसको बेटा यहां पे राइट करेंगे। तो LHS में आपको क्या दे रखे थे, कॉट इनवर्स। यहां पे आपको दे रखे थे रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स। एक काम करते हैं बेटा, हम ऊपर ही राइट कर देते हैं, क्यों, ठीक रहेगा। स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया है। देखो बेटा इसे आप ध्यान रखेंगे, मिटाल रहे हैं। चलो, सिद्ध करने वाला बेटा नहीं मिटा लेंगे। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नहीं उतारेंगे। अब यहां पे बेटा आपको क्या करना है, यहां पे आपको एक चीज ध्यान देना है। देखो ये कॉट इनवर्स है, यहां पे रूट लगा देंगे। 1 प्लस साइन एक्स है तो बेटा इसके स्थान पे अभी मैंने निकलवाया था जस्ट, इसके स्थान पे आप लिख सकते हैं कॉस एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2, और पूरे का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहां पे प्लस, यहां पे आपको क्या कर देना है, रूट लगा देना है। यहां पर भी क्या लिखेंगे, कॉस एक्स बटा 2 माइनस साइन एक्स बटे 2, और पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। ये आपका बेटा मेन बटा है। कुछ समझ पाए होंगे। 1 प्लस साइन एक्स है तो कॉस एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2 लिख देंगे, और 1 माइनस साइन एक्स के स्थान पे कॉस एक्स बटा 2 माइनस साइन एक्स बटा 2 लिख देंगे। अब देखो ये 1 प्लस साइन एक्स है तो बेटा फिर क्या लिखेंगे आप, कॉस एक्स बटे 2 प्लस साइन एक्स बटे 2, और होल क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। माइनस का निशान लगा देंगे, कॉस एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बेटा एक काम करो, क्या करो, एक काम करो बेटा, रूट के अंदर अगर कोई संख्या, जैसे मान लो रूट के अंदर 5 का स्क्वायर है या 5 का होल ऑफ स्क्वायर है, तो किसी संख्या के ऊपर अगर स्क्वायर और रूट दोनों होते हैं तो स्क्वायर और रूट बेटा दोनों हट जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि केवल 5 बचेगा। तो ऐसे ही बेटा यहां रूट है और अंदर होल ऑफ स्क्वायर है, तो रूट और स्क्वायर बेटा हट जाएगा। तो मैं आपसे कह सकता हूं कॉट इनवर्स आपका आएगा कॉस एक्स बटे 2, कॉस एक्स बटे 2, और प्लस यहां पे लिख देंगे साइन एक्स बटे 2। ठीक, और फिर देखिए रूट और स्क्वायर हट गया तो यही तो उतारेंगे, और यहां पे प्लस,
यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos x बटे 2 माइनस साइन x बटे 2। इतनी बात आपको समझ में आई। यहाँ पे क्या है, रूट स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे cos x बटे 2 प्लस साइन x बटे 2 माइनस, यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, थोड़ा शॉर्टकट में कर दे, बिल्कुल कर दे, आप समझदार हो चुके हैं। यहाँ पे रूट और स्क्वायर जब हटेगा तो cos x बटे 2 माइनस साइन x बटा 2 आएगा, लेकिन जो ये वाला माइनस है बेटा ये अंदर जाएगा, तो बेटा इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक है, वीडियो को कट करके बिल्कुल मत देखिएगा, एक एक क्वेश्चन का हल समझे। कुछ पल्ले पड़ा, ये वाला बेटा माइनस अंदर जाएगा। ओके, पहले तो मैंने रूट स्क्वायर हटाया, अब ये माइनस अंदर गया तो प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको बेटा क्या करना है, कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है, ये साइन x बटा 2 माइनस का है, साइन x बटा 2 प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा। cos x बटे 2 प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बेटे काट इनवर्स cos x बटा 2, cos x बटा 2, ये आपका बन गया 2 cos x बटा 2, पूरे पर बटा साइन x बटा 2, साइन x बटा 2, ये आपका बनेगा 2 साइन x बटा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मेरे बच्चे जरा ध्यान दे, इसके बाद बेटा आपको क्या करना है, समझने योग्य बात ये है, cos बटे साइन ये आपका किसके बराबर होता है बताओ, cot x बटे 2 होता है। क्या होता है, cot x बटे 2 होता है। काट इनवर्स से काट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा आपका आ जाएगा x बटा 2। क्या आ जाएगा बेटा, x बटे 2 आ जाएगा। और अगर x बटे 2 बेटा अगर आएगा ना, काट इनवर्स से काट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा x बटा 2। तो बेटा हमें यही तो सिद्ध करना था राइट हैंड साइड में, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमको लेना था और सिद्ध करना था राइट हैंड साइड में x बटा 2। तो बेटे जी हम सिद्ध कर चुके हैं x बटा 2। मैं उम्मीद करूंगा कि प्रश्न नंबर 12 का यहाँ पे जो पहला खंड दे रखे थे उसका हल बेटा आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा प्रश्न नंबर 12 का यहाँ पे आपको दूसरा खंड दे रखे हैं, इसे मिटाल रहे हैं बेटा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए प्रश्न नंबर 12 का यहाँ पे जो दूसरा खंड दे रखे हैं उसे कैसे सॉल्व करना है, आइए समझते हैं। देखो बेटा क्या दे रखे हैं, देखो बेटा यहां पे आपको दे रखे प्रश्न नंबर 12 का यहाँ पे दूसरा खंड, सिद्ध इसमें भी करना है। हमसे कहते हैं cos इनवर्स 3/5 प्लस आपको दे रखे हैं साइन इनवर्स 5/13 और बराबर में दे रखे हैं tan इनवर्स 63/16। cos इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 5/13, tan इनवर्स 63/16। अब बेटा देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लेते एक बार। तो यहां पे cos इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 5/13 बराबर tan इनवर्स 63/16। अब यहां पे बेटा आप LHS ले लीजिए, क्या ले लें, LHS। तो यहां पे cos इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 5/13 आपको उतार लिया। ठीक, अब बेटा एक काम करो, cos को tan में चेंज करो, साइन को भी tan में चेंज करो। तो बेटा इसके लिए या तो फार्मूला लगा दो दोनों में, और या फिर बेटा एक काम करें, त्रिभुज की सहायता से हम मान निकाल सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा है, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा रूल है। क्या करेंगे, cos इनवर्स, जरा समझें, cos इनवर्स थोड़ा बढ़ा के लिख ले नीचे, cos इनवर्स 3/5 आपको दे रखा है। ठीक, तो cos इनवर्स को बेटा हम tan में बनाएंगे, क्योंकि बेटा हमें tan में चीज सिद्ध करनी है। तो cos और sin दोनों को tan में बनाओ। तो cos को अगर बनाओगे तो cos के वैल्यू लिए जाएंगे। तो बेटा cos का सूत्र होता है, लाल बटे कक्का से दिमाग लगा के बताओ, आधार बटे कड़। तो आधार आपका 3 दिया है और कड़ यहाँ पे 5 दिया है। तो पाइथागोरस प्रमेय से
हम निकाल सकते हैं किसी भी त्रिभुज की अगर हमें दो भुजाएं पता है तो तीसरी भुजा उस पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके निकाल लेते हैं। तो कर्ण का वर्ग 25, इसका 9, तो यहाँ पे 25 में से 9 जाएगा तो 16, और 16 का क्या होता है 4। आप समझ गए होंगे, आपने पिछली क्लास पढ़ा होगा। तो cos इनवर्स 3/5 को हम लिख सकते हैं tan के फॉर्म में। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा tan इनवर्स लंब बटे आधार, तो लंब हो गया 4, आधार हो गया 3। ओके, अब इसी प्रकार से बेटे एक दूसरा चित्र बनाते हैं। यहां पे बेटा क्या करेंगे, ध्यान दो, यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे दे रखे हैं साइन इनवर्स। क्या दे रखे हैं, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स 5/13। तो साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया 5, कर्ण हो गया 13। ठीक, तो यहां पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो 13 का वर्ग करोगे 169, 25, 169 में से 25 जाएगा 144, 144 का होता है 12। आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहां पे डायरेक्ट कर रहे हैं। तो साइन को tan में जब बनाओगे ना तो आपका लंब बटे आधार, यानी लंब हो गया 5, आधार हो गया 12। क्यों, लंब हो गया 5, आधार हो गया 12। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब बेटा कुछ नहीं है, कास को मैंने चेंज किया तो क्या लेकर आए हम लोग, tan इनवर्स 4/3। साइन को चेंज करेंगे तो आपका बनेगा tan इनवर्स 5/12। ठीक, अब बेटा इसमें आप सूत्र लगा दो। सूत्र आप पढ़े हो, सूत्र आप लगाओगे, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y, तो आपका x हो गया 4/3, y हो गया 5/12, 1 माइनस एक्स वाई, तो 4/3, यहां पे आप क्या लिखेंगे 5/12 लिख देंगे। ठीक, सॉल्व करिए। तो यहां पे tan इनवर्स 12 चक्को आपका 48 होता है, 3 5 आपका 15 होता है, 12 3 आपका 36 होता है। ठीक है, यहाँ पे 12 की गुणा 3 से 12 3 36, डायरेक्ट करेंगे तो 36 से कम 36, और 5 चक्को 20, और बटे में क्या कर देंगे 36, 36 36 आपका कैंसिल हो जाएगा। 48 और 15 आपके कितने होते हैं मेरे बच्चे, 48 और 15 आपका होता है 63। कितना होता है बेटा 63, और 36 में से 20 हटाएंगे तो आपका 16 आ जाएगा। अब बताइए यहां पे tan इनवर्स 63/16 हम सिद्ध कर चुके हैं। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 12 का जो यहाँ पे दूसरा खंड दे रखे थे, जिसमें बेटे हमें राइट हैंड साइड में हमको दे रखे थे tan इनवर्स 63/16, और जो कि बेटा हम लोग यहाँ पे क्या किए, सिद्ध कर चुके हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप tan इनवर्स 63/16 जिस मेथड से सिद्ध किया गया है बेटा, वो आप जरूर सीख गए होंगे। ओके, आगे बढ़े क्लास में। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 13 का हल हम लोग समझेंगे। प्रश्न नंबर 13 का जो बेटा जो हल है बेटा इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बेटे, चलिए। अच्छा कहता क्या, जरा पढ़ लेते हैं। हमसे कहते हैं सिद्ध कीजिए। ओके, मिटा ले बेटा। चलिए इस क्वेश्चन में भी बेटा हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलो सिद्ध करते हैं मेरे लाल, मेरे हीरा मोती। चलिए प्रश्न नंबर 13, इसमें कोई खंड वगैरह नहीं है। प्रश्न नंबर 13 को हमें सॉल्व करना है, यानी सिद्ध करना है। बड़ा गजब का सिद्ध करना है। आइए देखते हैं क्या सिद्ध करना है। हमसे कहते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। हमसे कहते हैं cos इनवर्स x बराबर 2 sin इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स बटे 2। ठीक है, 1 माइनस एक्स बटे 2 बराबर 2 cos इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स बटे 2 आपको दे रखा है। यानी cos इनवर्स x बराबर 2 sin इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स बराबर 2 cos इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स अपान 2। इस चीज को बेटा हमें सिद्ध करना है। अब सर जी करेंगे कैसे, करेंगे कैसे, देखो भी। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को मैं उतार देता हूं सॉल्यूशन में। cos इनवर्स x 2 sin इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स बटा 2 बराबर 2 cos इनवर्स
1 प्लस एक्स बटे 2 हो जाएगा। ठीक, इसमें हम इस पूरे को सिद्ध कर देंगे। ठीक है, यहां पे प्रथम द्वितीय तृतीय भाग कुछ नहीं लेंगे, हम पूरा आपको सिद्ध करके दिखाएंगे। तो यहां पे बेटा लिखेंगे माना cos इनवर्स x बराबर a। ओके, तो बेटा जब आप मान रहे हो, यानी कहने का तात्पर्य बेटा आप ऐसे मानो, यानी a बराबर बेटा हमने मान लिया cos इनवर्स x, इसे समीकरण नंबर बेटा 1 कह देते हैं। अब बेटा ये बताओ cos इनवर्स इधर आएगा a की तरफ, तो बेटा इनवर्स हट जाएगा, cos a बराबर x आ गया। ओके, अब बेटा एक फार्मूला आपको लगा देना है, cos a का बेटा ऐसा फार्मूला आपको लगा देना है, यानी cos a के 4 फार्मूले होते हैं, वहां से केवल 2 यूज होगा, एक cos वाला यूज होगा, एक साइन वाला। तो cos a का सूत्र होता है बच्चे 2 cos स्क्वायर a बटे 2 माइनस का बेटा हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ये सूत्र आपको यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। इस 1 को इधर लेकर आओ, तो 1 प्लस cos a बराबर आपका क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर a बटे 2। एक मिनट, ये 1 को इधर लेकर आओगे तो 1 प्लस आपका cos a, यहां पे बनेगा 2 cos स्क्वायर a बटे 2। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब ये 2 इसके बटे में आएगा, तो 1 प्लस cos a अपान यहां पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, बराबर cos स्क्वायर a बटा 2 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई? क्यों? 100% समझ में आ गई होगी। अब बेटा ये वाला स्क्वायर हटेगा, तो इस पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो 1 प्लस cos a अपान 2 और बराबर में क्या लिख देंगे, cos a बटा 2 लिख देंगे। अब जरा मुझे ये बताओ, ये cos इधर आएगा, बोलिए, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। कहने का तात्पर्य ये a बटा 2, ये cos इधर लाएंगे यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो बेटा ये आपका बनेगा cos इनवर्स रूट में 1 प्लस cos a बटे आप क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक, अब एक काम करो, इसमें अब आपको एक काम करना है, इस 2 की गुणा आपको इधर कर देनी है। तो बेटे जब आप गुणा करोगे तो यहां पे आपका बनेगा a बराबर 2 cos इनवर्स रूट में 1 प्लस cos a बटे में आपको 2 लिख देना है। ठीक, अब यहां पे a बराबर 2 cos इनवर्स, यहां पे रूट लगा देंगे, इस cos a के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। ठीक, तो यहां पे cos x बराबर cos a लिखा है, तो यहां पे आप क्या लिख देंगे, x बटे में 2, इसे समीकरण नंबर 2 कह देंगे। मेरे बच्चे क्या कह देंगे, समीकरण नंबर 2 कह देंगे। समीकरण 1 के लेफ्ट हैंड साइड में a है, समीकरण 2 के लेफ्ट हैंड साइड में आपका a है। ठीक है, हमको a समान रखना है, क्योंकि आगे आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब बेटा एक काम करो, यहां पे पुनः उसी सूत्र का बेटा यूज करो, यानी cos a का दूसरा सूत्र लगाइए। तो इसका सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बटा 2। 2 साइन स्क्वायर a बटे 2 को आप LHS की ओर लाएंगे, cos a को उधर भेजेंगे, तो 1 माइनस आपका cos a बनेगा। इधर का बटे का यहां का 2 हटेगा, तो 2 साइन स्क्वायर a बटा 2, तो 1 माइनस cos a के बटे में आ जाएगा 2। ठीक है, इधर का स्क्वायर हटेगा, तो साइन a बटा 2, इस पूरे के ऊपर आपका रूट लग जाएगा, तो 1 माइनस cos a बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद एक काम करते हैं, यहां पे ये वाला जो साइन है ये कहां जाएगा, cos की तरफ जाएगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं a बटा 2 बराबर, यहां पे लिखेंगे साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स बटे 2। 2 की गुणा आप करेंगे साइन से, तो a बराबर बनेगा 2 साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स बटा 2 बन जाएगा। अब बताओ इसे हम क्या कह देंगे, समीकरण नंबर 3 कह देंगे। समीकरण 1 देख रहे हो, समीकरण आप 2 देख रहे हो, समीकरण बेटा 1 देख रहे हो, समीकरण 2 देख रहे हो, समीकरण नंबर 3 देख रहे हो। लेफ्ट हैंड साइड में a है, लेफ्ट हैंड साइड में a है, लेफ्ट हैंड साइड में a है, तो यहां पे बेटा आप लिखोगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से। ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है,
समीकरण 1, 2 तथा 3 से। तो बेटा ए हट जाएगा, तो बेटे cos इनवर्स x बराबर आप लिखेंगे 2 cos इनवर्स रूट में, चलो साइन लिख देते हैं पहले, क्योंकि सिद्ध करने में क्या है, साइन है पहले, तो चलो साइन लिख देते हैं, क्योंकि तीनों में ए समान है ना। तो यहां पे लिखेंगे 2 साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स बटा 2 बराबर, यहां पे क्या लिखेंगे, कॉस वाला, तो यहां पे लिख सकते हैं 2 cos इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स बटे 2। बताइए, तो यही क्या कहते हैं, हैंस प्रूव्ड हो गया, HENCEPROVD, हैंस प्रूव्ड। cos इनवर्स x बराबर 2 साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स बटे 2 बराबर 2 cos इनवर्स 1 प्लस एक्स बटे 2, बेटा हम सिद्ध कर चुके हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको प्रश्न नंबर 13 का हल जरूर समझ में आया होगा। काफी शानदार प्रश्न था, हमें 1 2 3 3 को सिद्ध करना था। मैंने समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 में लेफ्ट में ए था, हट जाएगा, तो ये चीज दोनों क्या हो, तीनों क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो हैंस प्रूव्ड हो गया। मैं उम्मीद करूंगा प्रश्न नंबर 13 का जो भी सोल्यूशन था बेटा आप समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, तो बेटे अगली क्लास में यानी प्रश्नावली 2B में जो आपको प्रश्न नंबर 14 दे रखे हैं, इन्हीं प्रश्नों का जो हल होगा प्रश्न नंबर 14 से, उनका जो भी सॉल्यूशन हो गया जिस भी मेथड से, उसको बेटा हम अगली वीडियो में समझाएंगे। इस वाले सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बेटे अब जो प्रश्नों का हल होगा उससे बेटा हम अगली क्लास में समझाएंगे। तो बेटा अंत में एक बार फिर आपसे कहते हैं, अगर आज की वीडियो में दिए गए प्रश्नों का हल अगर आपको समझ में आया हो तो बेटे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किए बिना बेटा मत छोड़िएगा। हर बच्चे की जिम्मेदारी है। इस बार क्लास 12 डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है, इसमें जो भी प्रश्नों जो दे रखे हैं, वो चाहे प्रश्नावली के प्रश्न हो, चाहे आपका विविध दे रखा हो, कंप्लीट प्रश्नों का हल इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से आपको रेगुलर प्रोवाइड करवाया जाएगा। बस आप हमारा सपोर्ट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें इस वीडियो को, तभी तो बेटा आप और हम मिलकर इस छोटे से चैनल को आगे बढ़ा पाएंगे, बिल्कुल बढ़ा पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लगातार वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और मुझे उम्मीद भी है इस छोटे से चैनल को अगर आप प्रयास करेंगे बढ़ाने का, तभी बेटा हम आगे बढ़ पाएंगे। तो बेटे मिलते अगली वीडियो में नए प्रश्नों के हल के साथ। धन्यवाद।